संख्या में माता बहन नौजवान साथी सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, बस आपके बीच में एक उद्देश्य लेके आए कि समाज के हक अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाएगा। इस संसार में आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, बेहतर जिंदगी जीना है। अपने आने वाला पीढ़ी को अगर बेहतर भविष्य देना चाहते हैं तो दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर शिक्षित कीजिए। जब तक आपका समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी जरूरत को कम कीजिए। आप एक रोटी कम खाइए, अगर झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, और लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। एक न एक दिन वही बेटा आपके झोपड़े को बदलकर महल बना देगा। इसलिए अपने बच्चे को साथ पढ़ाई लिखाई करवाइए। दूसरा, अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, जागरूक नहीं होइएगा, तब तक आप गुलाम बन के रहिएगा। और जब लड़िएगा तभी परिणाम होता है हार और या जीत। और जब लड़बे नहीं कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आप हारा हुआ इंसान है और आप गुलाम हैं। और लड़िएगा तो जीतिएगा। जैसे हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, इस देश में अंग्रेज का शासन था। पौने 200 साल अंग्रेज पढ़े लिखे विद्वान थे, समझदार थे, वो आपको देश को कब्जा कर लिया था। बाहर से विदेश से आकर अपने देश को कब्जा कर लिया। आपके लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद भी लड़ाई लड़े। पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़े, उसके बाद देश आजाद हुआ। वो लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ते थे, एक संकल्प लिया था कि आजाद भारत, जब देश आजाद होगा, इस आजाद भारत में हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। और इसलिए वो लड़ाई लड़ा और पौने 200 साल लगा लड़ाई जीतने में। और फिर आज आजाद भारत में आप और हम सर उठा के जी रहे हैं। लेकिन सही मायने में जो गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे वर्ग, निषाद, ऐसे लोगों को जो आजादी मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज भी आप गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। आज भी ऐसी जिंदगी आप जी रहे हैं कि आपके बच्चे इलाज के अभाव में मर जा रहा है और आपके आंख के सामने में आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इस संसार में अगर जिंदा हो, सिर्फ खाने के लिए अगर जिंदा हो, तुमको आज ही मर जाना चाहिए। अगर इस संसार में जिंदा हो तो कुछ करो। इसलिए साथियों, संघर्ष, लड़ाई, बगैर संघर्ष किए कुछ नहीं होगा। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया। आपके बगल के जिला दरभंगा जिला में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे परिवार में मेरा भी जन्म हुआ। 18 साल में हर गरीबी को देखा। जहां लोग कहते हैं हजारों समस्या है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। मैंने हजारों समस्या को झेलते हुए 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में घर परिवार बच्चे के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत के दम पर, संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी व बुलंदी को झंडा मैंने वहां पे करने का काम किया। फिर मैं बेहतर जिंदगी जी रहा था, महलों में रह रहा था, महंगी गाड़ी में घूम रहा था। उसके बाद मैंने बिहार लौट के देखा, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोग कोई धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और पिछले 9 साल से आपके हक अधिकार के लिए बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं। और बिहार में जो हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज आप बंगाल में चले जाइए, निषाद को, पीत को, बेलदार को, दुनिया को, मल्लाह को, चाय, पियर, बर्फर,
मुखिया तमाम निषाद के सभी उपजाति को आज बंगाल में एससी का आरक्षण मिल रहा है। जहां पे दिल्ली में जहां संविधान बना वहां पे निषाद समाज को सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। जब देश एक है, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक है, देश के संविधान एक है, तो भला हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आज एक हमारे भाई को आरक्षण है, एक भाई को नहीं है, तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए लड़ाई लड़ना आपका काम है। आज काश इस समाज में भी नेता जन्म लेते, 30-40 साल पहले संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, तो आज समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आज आरक्षण मिल गया होता तो इसका कितना लाभ होता? आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, 3 जिला राज्य में 137 जिला है और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज आपके दर्जनों कलेक्टर होता, निषाद का बेटा डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डीएसपी होता, दरोगा होता। ये सब नहीं हुआ। इसका दोषी कौन? इसका दोषी कौन? इसका दोषी एक तो वो सरकार, जो पहले सरकार जो था या जो आज सरकार है वो दोषी है, और तीसरा दोषी कौन? आप और हम, कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए। देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया, एक लोकतंत्र दिया। इस लोकतंत्र में आपको एक अधिकार दिया। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब आपको वोट का अधिकार दिया। वोट के दम पर राजा बनेगा, चाहे गरीब किसान मजदूर का बेटा क्यों ना हो या मछुआरा का बेटा क्यों ना हो, अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज आपके पास जो वोट गिराने की क्षमता, ताकत है, उतना ही ताकत देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हो या रतन टाटा हो या बिरला हो, उनका भी वोट का गिनती एक ही होता है और आपका भी वोट का गिनती एक ही होता है। आपका भी वोट और उनका वोट बराबरी का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कभी आपने लड़ा नहीं, कभी आपने संघर्ष नहीं किया। आज देखिए, जिन लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, वो अपना दुनिया को बदला और अपने समाज को आगे बढ़ाया। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, सभी गरीब घर में ही जन्म लिए ना, सभी पिछड़े घर में जन्म हुए, लेकिन लड़ाई लड़े। लालू जी संघर्ष किए, पार्टी बनाए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया। 15 साल अपने वोट के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री रहे। आज भी उनकी सरकार है और देखिए वो समाज कितना आगे निकल गया, कहां से कहां पहुंच गया और आप कहां हैं। आपको अपना नागरिक के लिए न्याय करना, अगर वो बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। ये देश आपका है, आपके पूर्वज ने शहीद हुआ तब देश गुलामी से जंजीर को तोड़कर आज देश आजाद हुआ। लेकिन इस आजाद भारत में आप क्या है? आप गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है, जो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अपने बच्चे को इलाज नहीं करा सकते हैं। इसलिए साथियों, आज पूरे बिहार में सबसे ज्यादा संख्या अगर निषाद समाज का कहीं है तो मधुबनी जिला में है, और सबसे सोया हुआ अगर समाज कहीं पे है तो भी मधुबनी जिला में है। नेता तो मंच पे बहुत है, लेकिन नेतृत्व करने का क्षमता ही नहीं आप में। जब समाज की बात होगा तो समाज के लिए लड़ाई के लिए घर से निकलिएगा। क्या चाह रहे हैं? ठीक है,
क्या क्या हमने कहा ना, हम तीनों राज्य में घूमते हैं और हमने देखा 137 जिला में जाना आना होता है और 137 जिला में सबसे ज्यादा संख्या अगर एक जिला की बात होगा तो मधुबनी जिला सबसे नंबर 1 पे है। अगर उसी तरीके से सोया हुआ की बात होगा कि पूरे तीनों राज्य में 137 जिला में सबसे सोया हुआ कौन सा जिला है, तो सबसे सोया हुआ जिला भी मधुबनी है। आपने देखा पिछले 9 सालों में हमने क्या नहीं किया। इस संघर्ष की बदौलत बिहार में लड़ाई लड़ रहा था। कल तक एक निसार का बेटा, मल्ला का बेटा टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, टिकट नसीब नहीं होता था। हमने बिहार में परिभाषा बदल दिया, अब निसार का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमने करके दिखा दिया। टिकट आपको भी हमने दिया, मधुबनी जिला में दिया। बद्री पूर्वे जी को 2019 में टिकट दिया था, लेकिन आप सोया हुआ समाज में, और सोया हुआ समाज मुर्दा का समान होता है और आपने चुनाव हार गया। अब बुरी तरीके से हारा, एक होता हार और एक होता बुरी तरीके से हार। आपने बुरी तरीके से हारा। आपका एक अंदाजा नहीं था कि आपका पार्टी एक सांसद बना लेगा, आपके कितने हक अधिकार के लिए दिल्ली में लड़ाई लड़ेगा, आपका अंदाजा नहीं था। आपने चुनाव नहीं जीता। उसके बाद 2020 में 4 विधायक अपने दम पे हमने बनाया, आपके सहयोग से, समाज के लोगों के सहयोग से 4 विधायक बनाया। अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। सरकार का चाबी मेरे जेब में था। हम जिसको चाहते उसको मुख्यमंत्री बिहार में बनाते, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ हमने नीतीश कुमार जी को समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। एक निषाद मल्ला का बेटा के पास इतना ताकत आ गया कि एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का क्षमता बना। ये हमने कर दिखाया। आज आपके पास वही शक्ति ताकत है यूपी, बिहार, झारखंड में, मधुबनी में, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकता है। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं और लंका को जला सकते हैं, फिर हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति आपके पास है। आज यूपी, बिहार, झारखंड और मधुबनी के निषाद अगर जाग गए, अपने पैर पे खड़ा हो गए, तो अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकता है। 3 राज्य में जो हमारा दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, जो हमारा दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये हमारी ताकत है। अभी 2024 का चुनाव है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है और न ही आपको न ही हमको प्रधानमंत्री बनना नहीं है। हमें आरक्षण चाहिए। एक हाथ से आप वोट लो और एक हाथ से आरक्षण दो। पहले आरक्षण दो, फिर आप वोट लो। आरक्षण मिलेगा, आपका बेटा इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर बनेगा, बड़े बड़े नेता बनेगा, लेकिन आप चाहते नहीं हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा अपने पैर पे खड़ा होकर बड़ा अफसर बने। अगर चाहिएगा तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा बिहार में, एक दलित का बेटी, ऐसे समाज का बेटी, उस समाज से पूछेगा कि कल आपने क्या खाया, तो बोलेगा हमको याद नहीं है। लेकिन उनसे पूछिएगा कि 5 साल पहले आपने वोट किसको गिराया, तो कहेंगे कि हाथी छापे में गिराया। उनसे पूछेगा कि 5 साल के बाद तुम किसको वोट गिराओगे, तो बोलेगा हाथी छापे ही गिराएंगे। और ऐसे समाज 4 बार उत्तर प्रदेश में, चार बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना। तो साथियों, पार्टी के सभी नेतागण, आप सबको थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके निकले हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उसकी फिक्र करेंगे।
जो हमारे आने वाला पीढ़ी का बच्चे का फिक्र नहीं करेगा, हम उनका नहीं करेंगे। और ये मेरे से नहीं होगा, ये आप सबको विचार करना पड़ेगा, आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि जब चुनाव होगा हम सब एकता के साथ बनकर अपना वोट को बेचेंगे नहीं, अपने दल अपने पार्टी के साथ अपने नेता के साथ जाएंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा कि जो आपका सुनेगा आप उन्हीं का सुनेंगे, जो आपका नहीं सुनेगा उनको आप नहीं सुनेंगे। ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा और पूरा बिहार को दिखाना पड़ेगा, पूरा देश को दिखाना पड़ेगा कि मधुबनी जिला में निषाद का बेटा एक है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, बच्चे के लिए सिर्फ पसीना नहीं खून बहाने के लिए तैयार है। ये आप सभी को बताना पड़ेगा। तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज देखिए ना, आप कहां हैं और लोग कहां हैं, और लोगों के बच्चे कैसे जिंदगी जी रहे हैं, आपके बच्चे कैसे जिंदगी जी रहे हैं, वो थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। ठंड के टाइम में दिसंबर जनवरी का समय में इतना ठंड होता है कि लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलता है। उस समय में आपका बेटा तालाब में उतर के मछली मारने का काम करता है। आप विचार तो कीजिए कि आपके बच्चे कैसे जिंदगी जी रहे हैं, औरों का बच्चा कैसे जिंदगी जी रहे हैं। तो इसके लिए कौन, उनके बच्चे, आपके बच्चे के लिए कौन लड़ेगा? आज मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं निषाद मल्ला के घर में जन्म लिया, इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं ब्राह्मण में, भूमियार में, यादव कुल में, बनिया कुल में, ऐसे कुल में जन्म लेता तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ता। मैं आपके ये जो जात है, निषाद जो है, मेरा जात नहीं है, मेरा परिवार है, ये मैं मानता हूं और इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो ताकत दिया वोट का, इस देश में पैसा कितना भी हो जाए लेकिन पावर नहीं ला सकता है। पावर लाने के लिए वोट की आवश्यकता है। अब वोट है आपके पास, जिसके पास वोट नहीं है वो तो आपसे आके खरीदता है, जिसके पास वोट नहीं है वो आपसे खरीदता है और आप बेचते हैं। इसका मतलब आपके पास ज्यादा वोट है, और जिसके पास जो पैसा देके खरीद रहा है उसके पास वोट नहीं है। मिठाई का दुकान वाला व्यक्ति क्या दुकान में जाकर किसी दुकान में मिठाई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पास खुद ही दुकान में मिठाई है। मिठाई तो वही खरीदने के लिए जाएगा जिसके पास नहीं है। तो अगर आज जो लोग आपसे वोट खरीदने के लिए आता है, वो मान लीजिए कि उसके पास वोट नहीं है, वो आपके वोट पे, आपके पैसे के दम पर वो वोट खरीद के मालिक बनना चाहता है, विधायक सांसद बन रहा है, और आप अपने बच्चे का भविष्य मात्र 200 रुपया बेच देते हैं। 5 साल के लिए वोट बेचते हैं मात्र 200 रुपया में। आप बताइए, आप कैसे मां बाप हैं कि अपने बच्चे का भविष्य का सिर्फ 200 रुपया में बेच रहे हैं? आप कैसे मां बाप हैं कि आप अपने बच्चे का अधिकार के लिए रोड पर नहीं निकलते हैं, लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आज निषाद समाज का पावर नहीं दिखाते हैं? हमने कहा ना, हमारे पास डाटा है, 18% संख्या मधुबनी जिला में है। इतना संख्या एक राज्य में, एक जिला में, पूरे बिहार में कहीं नहीं है। लेकिन कभी आपका अपना पहचान बना कि मधुबनी में संख्या है? आपकी पहचान अगर देखना तो जाइए मुजफ्फरपुर में, देखिए वहां पे 12% ही निषाद है, लेकिन वहां पे निषाद का टूटी बोलता है, कोई आंख दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है वहां पे। और आज आए दिन आपके यहां से लोग आते हैं पटना पे पैरवी कराने के लिए, एक छोटा छोटा समस्या के लिए पटना तक लोग आते हैं, क्योंकि आप लोग नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, नेता नहीं बनना चाहते, समाज को लेकर साथ में चलना चाहते हैं। इसलिए विचार करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमने 1 महीना ही हुआ है, मोदी जी का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है, परेशान हो गया, टेंशन में, डिप्रेशन में आ गए हैं कि मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने
यात्रा चालू किया, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निषाद समाज का टक्कर देने के लिए, इसकी बराबरी करने के लिए हैसियत किसी पार्टी में नहीं है। हमसे कोई नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने आपने देखा आजादी के 75 साल बाद पहली बार आपके हरीश सहनी जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। वो किसके डर से? आपके डर से और मेरे डर से कि निषाद समाज को गुमराह कर लेंगे। यूपी, बिहार में, झारखंड में 5 करोड़ निषाद है। आप एक व्यक्ति को एमएलसी बना देने से 5 करोड़ लोगों का तकलीफ दूर नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा चाहता है कि एक व्यक्ति को आगे करके आपको गुमराह कर ले, आपको बेवकूफ बना दे ताकि आपका वोट ले ले। तो षड्यंत्र रच रहा है। 75 साल की आजादी के बाद पहली बार बिहार में निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होकर सरकार में मंत्री बना, लेकिन उन लोगों ने के पास कितना शक्ति ताकत था कि आपने देखा कि आपके विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। क्यों? उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, मुकेश सहनी से समाज से तकलीफ था। उन्होंने देखा एक बंबई से आकर यहां पे बिहार में अपने लोगों को साथ लेकर आज अपने दम पर मंत्री बन गया है। 11 सीट ले लिया हमसे। एक समय आएगा इनके लोग जग जाएंगे, क्योंकि निषाद समाज सोया हुआ शेर है, 15% है, ये जग जाएगा तो अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इसके लिए इस समाज को गुलामी से जो आज गुलाम बना हुआ है कल मालिक बन जाएगा। इसको रोको। इसको रोकने के लिए मुकेश सहनी को खत्म करो। मुकेश सहनी को खत्म कर दोगे, ये समाज ऑटोमेटिक रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर गुलाम बन जाएगा। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। मुझे मुझसे तकलीफ नहीं है, हमको तो ऑफर दे रहा है कि आ जाइए सीएम बन जाइए, पार्टी विलय कर लीजिए, मेरे दल में आ जाइए, सीएम बन जाइए। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारा झोपड़ी सही, हम झोपड़ी का राजा रहेंगे, आपके महल में आके गुलाम हमें नहीं बनना है। तो उसको तकलीफ किसका? आपका था कि आप अपने पैर पे खड़ा ना हो। कि अभी आपको निर्णय लेना है कि आप अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं या नहीं, आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं। इसलिए साथियों, आपको शक्ति दिखाना पड़ेगा, ताकत दिखाना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो तैयार है तो संकल्प लीजिए। अब फिर मैं एक बार और मौका दूंगा, फिर मैं आऊंगा आपके बीच में बहुत जल्दी, 1.5-2 महीने के अंदर में फिर से मैं आऊंगा, बड़ा कार्यक्रम करूंगा। उस समय मैं देखता हूं कि आप कितना जगह है या अभी भी मुर्दा है। अभी हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप जगह है, अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं कि नहीं, आप लड़ना चाहते हैं कि नहीं। इसलिए अभी तो फिलहाल जितने लोग हैं यहाँ पे उपस्थित नेता है, आप संकल्प लीजिए कि आपको आने वाले समय में कैसी जिंदगी जीना है। तो आप सभी के पास गंगा जल का बोतल आया है, जो हमने नया वैक्सीन निकाला है, उसका नाम है गंगा जल। आप जितना वैक्सीन लगाइएगा, जितना डोज लगाइएगा, उतना ही मोदी जी का कुर्सी हिलेगा। क्योंकि उन लोगों का भ्रम है कि चुनाव के समय में हम गरीब पिछड़ा समाज का, मल्ला समाज का वोट खरीद लेंगे। आपको मोदी जी को बताना पड़ेगा कब निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। और जब ये मोदी जी देखेंगे, जैसे जैसे गांव में आप वैक्सीन लगाइएगा, एक एक वीडियो बनाइएगा, पार्टी में भेजिएगा, अगल बगल गांव में भी प्रचार कीजिएगा, हर लोगों का नजरिया बदलेगा आपके प्रति कि निषाद का बेटा का वोट अभी बिकेगा नहीं, अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ेगा। और फिर मोदी जी देखेंगे तो घबराएंगे और डरेंगे, और जिस रोज वो डरेंगे उस रोज आपका समाज का आरक्षण लागू हो जाएगा, और जिस रोज आरक्षण लागू होगा उस रोज आपका बेटा भी कलेक्टर होगा, एसपी होगा, एसडीओ होगा, पीडीओ होगा। इसके लिए करना क्या है? गांव गांव में समाज को पहचाना, जागरूक करना है, अपनी लड़ाई के लिए लड़ना है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और हाथ में गंगा जल है, उसको निकालिए और खड़ा हो जाए, सभी लोग खड़ा हो जाइए। अब मंच पर वाले लोगों को पहले दीजिए भाई, सभी लोगों को, नेता लोगों को दीजिए। गंगा जल का आया होगा आप लोगों के पास, ढक्कन दुखोरी, जैसे पंडित जी देता ना, क्योंकि आपके जिला में पंडित जी बोलते हैं, इसलिए आप लोग दबे हुए, गुलाम बने हुए। हाथ में लीजिए, चूरों में
जैसे ऐसे हाथ में चुरो सब आदमी लीजिए और अगल बगल में भी देने का काम कीजिए और हाथ को ऐसे ऊपर कीजिए ताकि वीडियो कैमरा वाला एक एक आदमी का वीडियो बना के मोदी जी को भेजेंगे। हाथ बोलो बाबू, ढक्कन को खोलो, अरे खोलो, हाँ सब आदमी खोलो, माता बहन भी। हाँ, अरे शुद्ध नहीं होइएगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, अंदर में रखिएगा गंगा जल तो शुद्ध कैसे होइएगा? अब मन साफ है आपका, आपके बच्चे का लड़ने के लिए, तो हाथ में गंगा जल लीजिएगा तब ना शुद्ध होइएगा। जो आपका गलती की है उसको दूर करके आगे कैसे जिंदगी जीना है, अब मोदी जी को बताना है। हाँ, जुर्म रखो। हाँ, चलो पढ़िए, जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हैं वैसे आप भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोरख निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला महारानी, अमर साई कृपा सानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, तो सभी को संकल्प करवाएंगे और सभी को निषाद क्रांति से जोड़ेंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार।